टाइटैनिक जहाज का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब भी ये नाम आता है तो इसके डूबने की पूरी कहानी याद आने लगती है। 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक के ऊपर मूवी भी बनाई जा चुकी है। इन सब के बीच टाइटैनिक जहाज फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बीते दिनों 5 अरबपति समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए। लेकिन इसी दौरान मलबे देखने के चक्कर में उनकी टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई। इसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे थे। इसी बीच यूएस कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक के पास मिला है, जिसके बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे में मारे गए 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ हैं। हालांकि यह दुखद हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कंपनी ने अभी विवरण नहीं दिया है। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लिए ही ऑक्सीजन थी। अभियान में 96 घंटे बीत चुके थे और पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। एक दिन पहले अमेरिकी तटरक्षक ने कहा था कि जहां टाइटैनिक का मलबा है वहीं पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह मलबा लापता पनडुब्बी से जुड़ा है या नहीं। पनडुब्बी में टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए 5 सदस्यों को ले जाने की क्षमता थी। टाइटैनिक इतिहास का एक ऐसा जहाज जिसके डूबने की कहानी को लोग आज भी जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा ये जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया। 10 अप्रैल 1912 की तारीख आज भी लोगों को जहन में जिंदा है। टाइटैनिक जहाज 19वीं सदी का वो जहाज था जिसके बारे में लोग कल्पना करते थे। इस जहाज के बारे में कहा जाता था कि यह समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। उस द्वारा का यह सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। वहीं इस जहाज को चलाने के लिए हर दिन लगभग 800 टन कोयले की खपत होती थी। इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि इसमें 3 फुटबॉल मैदानों के जितनी जगह थी और इस जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि इसे 11 मील की दूरी से भी सुना जा सकता था। हालांकि इतना खास होने के बाद भी ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर के दौरान ही डूब गया। इस जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए खाने पीने की हर सुविधा थी। इस जहाज को उस वक्त के हिसाब से दुनिया की हर सुविधा से लैस किया गया था। इस जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 से ज्यादा अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड से ज्यादा प्याज, 36,000 सेब और 1,000 ब्रेड के पैकेट मौजूद थे। टाइटैनिक शिप में भी 3 श्रेणियां थीं, जैसी कि आज भारतीय रेलवे में है। हालांकि इसमें स्लीपर और जनरल नहीं था, यानी टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की सुविधा थी। जो यात्री जिस क्लास का टिकट लेता उसे उस तरह की सुविधा दी जाती। हालांकि किराया भी इसी हिसाब से लगता था, यानी जितनी अच्छी सुविधा उतना महंगा टिकट। जैसे अगर आप टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास का टिकट लेते तो उसके लिए आपको उस समय $4,350 चुकाने पड़ते, जो आज के हिसाब से 3,56,000 से ज्यादा होता। आपको बता दें, आज से 100 साल पहले 3 लाख की वैल्यू 30 करोड़ से ज्यादा की थी। वहीं सेकंड क्लास के लिए आपको $1,750 का टिकट खरीदना पड़ता, जो आज के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब होता। जबकि थर्ड क्लास के टिकट के लिए आपको $30 के आसपास का किराया देना पड़ता, जो 2,400 रुपये के आसपास होती। हालांकि आज से 100 साल पहले 2,400 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। लापता पनडुब्बी का पता चल तो गया, लेकिन देर हो चुकी। इसमें सवार सभी 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। पनडुब्बी का मलबा मिल गया है। यह भी क्या संयोग है कि जिस डूबे जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने 5 यात्री पनडुब्बी पर सवार होकर गए थे, वह खुद भी डूब गई और मलबा बन गई। अटलांटिक महासागर में डूबने वाला टाइटैनिक जहाज हादसे के वक्त 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में डूबा था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक के डूबने को अब तक का सबसे बड़ा हादसा था।
टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वह अटलांटिक को जल्द से पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वह तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन स्मिथ कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड बढ़ा दी थी। इसलिए टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल खड़े होते हैं। जहां मंगलवार और बुधवार की देर रात पानी के अंदर धमाके की आवाजें सुनी गईं, लेकिन माउगर ने कहा कि आखिरकार आवाजों का मलबे वाली जगह से कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया था और 1912 में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक की अपनी पहली यात्रा के दौरान 2224 यात्रियों और चालक दल के साथ डूब गया था। इस हादसे में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। ये 1985 में खोजा गया था और समुद्री विशेषज्ञों और कुछ पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बना हुआ है।